वेलकम बैक मेरे क्यूटीज। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। तो आज अपन एक पिछले लेक्चर का होमवर्क डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ये अपने क्लास में पूरा कंसेप्ट कवर किया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो उस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इनकी एग्जांपल्स दे देनी है, ठीक है। तो ये अपनी डेफिनेशन लिखी हुई थी और ये क्या है, इनकी एग्जांपल भी लिखी हुई थी, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? जब सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। जैसे ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ये सीधा सीधा बी है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। रोटेशनल मोशन एक फिक्स पॉइंट की तरह होता है, जैसे ये फिक्स पॉइंट है और ये क्या, इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। और ट्रांसलेशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन की एग्जाम्पल क्या है? कार मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड और ट्रेन मूविंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक। और रोटेशनल की एग्जांपल है ब्लेड्स ऑफ फैन, जो अपना फ़ैन घूमता है, लाइक ये अपना फ़ैन ऐसे ऐसे घूमता है ना, लाइक अभी मैं पूरा शो नहीं कर पा रही हूँ, बट फ़ैन अपना ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। फिर रोटेटिंग ऑफ द व्हील, जो व्हील रोटेट करता है वो भी इन रोटेशनल मोशन रोटेट करता है। तो चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स। तो जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं? ये अपना क्या है, ये सन है अपना, ये है अपना सन, और ये प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो आप देखा जाए तो ये कौन सा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, ठीक है। एंड मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, भाई इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर है, स्ट्रेट लाइन दे दिया, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये अपना ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो ये वर्ड अपन स्ट्रेट लाइन मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फिर ड्रॉपिंग अ स्टोन, तो ये स्टोन है, ये स्टोन है, ये मैंने गिर दिया, इसके पास खुद की पहले कुछ भी नहीं था, तो ये जैसे पेन है, ये मैंने इसे ऐसे गिर दिया, तो ये कैसे गिरेगा, स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की, कोई भी लाइन है वो, कोई भी इंसान है वो आइडियली सीधा जाना चाहता है कि हम हमेशा सीधे सीधे चलते जाएं, ठीक है। तो वैसे ही कोई भी बॉडी है वो गिरोगे तो अब वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही शो करेगी। फिर आए डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको नोट्स में लिखाई थी, तो मैं दिखा देती हूँ एक बार कहाँ लिखाई थी। तो ये रही अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन, क्या थी, द लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स फ्रीली। तो ये है मेरी बॉडी जो फ्रीली रोटेट कर रही है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, इसमें से जो लाइन पास करेगी यहाँ से वो क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि ये देखो, ये लाइन यहाँ से पास करी है, तो ये ब्लैक पेन जो है ये मेरा हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये ब्लू पेन वो क्या है, फ्रीली सर्कुलर मोशन कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने दी थी वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स थी, ये रही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द लाइन अलॉन्ग विच द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। तो ये है मेरी बॉडी, इसके ऊपर मैं यहाँ से फोर्स लगा, तो ये जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बन जाती है, ठीक है। फिर आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ये फॉल्स है। मैंने आपको कल नोट्स में भी लिखवाया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी ये आउटसाइड भी हो सकती है, कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। तो ये जो कल के जो क्वेश्चन थे इसमें अपने कल के सारे कंसेप्ट इसमें रिवाइज हो गए हैं। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।